हेलो फ्रेंड्स आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विथ मीनू में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैंने आपको पीजीटी 2019 का पेपर सॉल्व कराया था, जिसमें पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे और आगे के क्वेश्चंस रह गए थे। तो आज मैं पार्ट 2 लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो सॉल्व कराऊंगी। तो आइए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा 51 नंबर पे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए 51 नंबर पे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो है, शारदा एक्ट क्या रोकने के लिए पारित हुआ था। तो शारदा एक्ट इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बाल विवाह रोकने के लिए पारित किया गया था। तो कौन सा ऑप्शन होगा फ्रेंड्स? बाल विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था कि रिमांड गृह एवं बोस्टल स्कूल किनके सुधार के लिए बने हैं। रिमांड गृह और बोस्टल स्कूल किनके सुधार के लिए बनाए गए हैं। तो इसमें फ्रेंड्स हो जाएगा बाल अपराधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जनसंख्या वृद्धि का निश्चायक कौन है। तो मतलब कि किससे निर्धारित होती है जनसंख्या वृद्धि। तो उसमें हम देखते हैं क्या हो जाएगा ऑप्शन। तो जन्म दर भी होगा, मृत्यु दर भी होगा, देशांतर गमन भी होगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला देखते हैं। ये परिभाषा है कि जब वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। तो ये परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा दी थी CH कूले महोदय ने। जब वंशानुक्रम की बात हो जाएगी यहाँ पर वर्ग की परिभाषा में, तो वहां CH कूले हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम पारित किया गया था 1955 में। अगला देखते हैं। प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने वर्णित किया है। तो प्रतिस्पर्धा को जिसने शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में वर्णित किया है वो हैं वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, समाजशास्त्र किसका अध्ययन है। तो समाजशास्त्र किसका अध्ययन है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन महर लिखा है, मेहर होगा। निम्नलिखित में से कौन मेहर का भुगतान करता है। तो जो मुस्लिम विवाह होता है उसमें मेहर का प्रावधान पाया जाता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि मेहर का भुगतान कौन करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर हो जाएगा वर द्वारा वधु को जो मेहर दी जाती है, मेहर के रूप में जो धनराशि दी जाती है वो वर द्वारा वधु को दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी कॉमन क्वेश्चन, किसने कहा है कि धर्म जनता के लिए अफीम है। ये तो आप सबको पता ही होगा। तो यहाँ पर हो जाएंगे कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख मिलता है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है कि वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख किसमें मिलता है। तो वो मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत छोड़ो मूवमेंट किससे जुड़ा हुआ है। तो भारत छोड़ो आंदोलन किससे जुड़ा है, वो है महात्मा गांधी। नेक्स्ट देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शक्ति के विकेंद्रीकरण के संदर्भ में किसने कहा यह स्वीकार्य है कि लोकतंत्र विकेंद्रीकरण के बिना सफल नहीं हो सकता। तो ये किसने कहा है फ्रेंड्स? तो ये कहा था बी मेहता ने कि लोकतंत्र विकेंद्रीकरण के बिना सफल नहीं हो सकता, ये स्वीकार्य है। ये किसने कहा था? बी मेहता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने ग्राम नगर सातत्य की अवधारणा दी। तो जो ग्राम नगर सातत्य की अवधारणा दी थी वो दी थी रॉबर्ट रेडफील्ड ने। नेक्स्ट देखते हैं। वेरी इजी, व्हाट इज सोशियोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी। तो ये तो सभी को पता होगा, वो है एलेक्स इंकल्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, जीवन के साधन गणितीय अनुपात में बढ़ते हैं, ऐसा किसने कहा है। तो फ्रेंड्स ये जो जनसंख्या का सिद्धांत है ये दिया था
माल्थस ने, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो जनसंख्या है वो दुगनी गति से बढ़ती है, जबकि जो खाद्यान्न है वो गणितीय अनुपात में बढ़ते हैं, जैसे 1 2 3 4, और जो जनसंख्या है वो बढ़ती है 2 4 8, ऐसे जो है डबल होती चली जाती है, दुगनी अनुपात में बढ़ती है। आइए अगला देखते हैं। किस आश्रम को धर्म अर्थ काम का संगम कहा गया है? तो कौन सा आश्रम है जो धर्म अर्थ काम का संगम माना जाता है और सबसे महत्वपूर्ण चारों में माना जाता है? तो वो हो जाएगा गृहस्थ आश्रम। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक हैं? तो फ्रेंड्स, इसमें स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक देखें तो इसमें जॉर्ज सीमेल हैं, जो कि इस संप्रदाय के संस्थापक भी माने जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, मध्यवर्ती सिद्धांत या मध्य अभिसीमा सिद्धांत की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? तो मध्यवर्ती सिद्धांत की जो अवधारणा है वो आर के मर्टन ने दी थी, और ये अवधारणा उन्होंने किससे ग्रहण की थी? तो मार्शल मार्श से ग्रहण की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। किसने कहा कि सामाजिक विघटन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्य के बीच संबंध टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं? तो ये परिभाषा किसने दी थी फ्रेंड्स? कि सामाजिक विघटन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच संबंध टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। तो ये परिभाषा दी थी इलियट एवं मेरिल ने। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से आकस्मिक एवं दीर्घकालिक अपराधी को किसने 2 भागों में विभाजित किया है? तो अपराधी के ये जो 2 प्रकार हैं वो किसने बताए थे? दीर्घकालिक अपराधी और आकस्मिक अपराधी। तो ये 2 प्रकार बताए थे अलेक्जेंडर एवं स्टाव ने। अगला देखते हैं। नातेदारी शब्दावलियों को 2 भागों में वर्णनात्मक और वर्गात्मक नातेदारी में किसने विभाजित किया है? तो वो है एल.एच. मॉर्गन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिहास संबंध किनके मध्य पाए जाते हैं? परिहास यानी इसमें हंसी मजाक का संबंध छुपा हुआ है, तो वो पाया जाता है जीजा और साली के बीच में। अगला देखते हैं। समाज बनता है, समाज किससे बनता है? तो वो बनता है व्यक्तियों के संबंधों से। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र शब्द की खोज कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, इसमें आंसर ही गलत दिया हुआ था। यहाँ पे दिया है 1838, जबकि 1938, जबकि होना चाहिए 1838। तो 1838 में समाजशास्त्र शब्द की खोज हुई थी, लेकिन ये आंसर ही गलत दिया हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1838। नेक्स्ट है, सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो सामाजिक स्त्रीकरण का जो प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया है वो है किंग्सले डेविस। नेक्स्ट देख लेते हैं। सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं। सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये डेफिनेशन है आगबर्न एवं निमकॉफ की। अगला देखते हैं। हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में कौन सा प्रकार उत्कृष्ट कोटि का विवाह नहीं कहा गया है? तो फ्रेंड्स, जो मान्य विवाह थे उनमें आप देखेंगे इसमें जो है वो 4 थे, जिसमें गंधर्व विवाह उसमें नहीं आता है। तो ये हो जाएगा जो उत्कृष्ट कोटि का नहीं माना जाता है, तो वो हो जाएगा गंधर्व विवाह। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द का अर्थ है कि जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था वो अब वैसा नहीं माना जा रहा है। किसने परिभाषित किया है? तो फ्रेंड्स, ये डेफिनेशन किसकी है? तो वो है M.N. श्रीनिवास की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐच्छिक सदस्यता संबंधित है, यानी हम अपनी इच्छा अनुसार सदस्यता किसकी ग्रहण करते हैं? तो वो हो जाएगा फ्रेंड्स समिति की। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रिपीट हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रकार्यवाद के अध्ययन से जुड़ा हुआ है? तो इन 4 ऑप्शन में से वो कौन है
जो कि प्रकार्यवाद के अध्ययन से जुड़े हैं। तो फ्रेंड्स वेरी सिंपल, तो वो हो जाएंगे मर्टन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकट प्रकार्य तथा अप्रकट प्रकार्य का वर्गीकरण किसने किया है? तो जो प्रकार है उनको दो भागों में किसने बांटा, प्रकट प्रकार्य और अप्रकट प्रकार्य, तो वो बांटा था मर्टन ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है? तो इसमें इन चार ऑप्शन में से वो कौन है जो स्वरूपात्मक से संबंधित नहीं है? तो फ्रेंड्स वो हो जाएंगे एल.टी. हाबहॉस, जो कि समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित हैं, स्वरूपात्मक से नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने जाति को एक बंद वर्ग के रूप में वर्णित किया है? तो जाति को जो बंद वर्ग के रूप में वर्णित करते हैं वो हैं D.N. मजूमदार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने, फ्रेंड्स ये तो हो चुका है, रिपीटेड हो गया है। अगला देखते हैं। सामाजिक स्त्रीकरण का आधार किसे माना जाता है? तो जो सामाजिक स्त्रीकरण है उसका आधार देखा जाए तो वर्ण को भी, जाति को भी और शक्ति को, तीनों को माना जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सबसे राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी? तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा दी थी वो मैकाइवर और पेज ने दी थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। समाजीकरण को सामाजिक प्रगति के निर्धारण में आधारभूत प्रक्रिया किसने प्रदर्शित किया है? तो समाजीकरण को सामाजिक प्रगति के निर्धारण में जो आधारभूत प्रक्रिया बताया है वो किसने माना है? तो वो है बर्गेस। नेक्स्ट देखते हैं। आधुनिक समाज में अधिकांश सामाजिक परिस्थितियां होती हैं। तो आधुनिक समाज में व्यक्ति अपनी मेहनत और योग्यता से ही ज्यादातर परिस्थितियां अचीव करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा अर्जित परिस्थिति। नेक्स्ट देख लेते हैं। मार्गन ने उद्विकासीय क्रमानुसार परिवार के कितने प्रकारों का उल्लेख किया? तो मार्गन ने जो परिवार के प्रकार बताए थे वो कितने बताए थे? 5 बताए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किसने विकसित की? तो गरीबी की संस्कृति की अवधारणा दी थी ऑस्कर लेविस ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये अक्सर एग्जाम में आता ही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है एग्जाम में, पता नहीं क्यों, अक्सर ही एग्जाम में आता है और किसी का गलत भी नहीं होता है। भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान और मजदूर के रूप में किसने किया? तो वेरी सिंपल, डेनियल थार्नर। नेक्स्ट देख लेते हैं। कूले द्वारा वर्णित प्राथमिक समूहों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो कूले ने जो प्राथमिक समूह बताए हैं उनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर परिवार है, पड़ोस है, बच्चों का खेल समूह, मित्र मंडली भी बताया था उन्होंने, नहीं बताया था स्कूल को। तो स्कूल सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, चेतन तथा अचेतन प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? तो सामाजिक नियंत्रण को चेतन और अचेतन में बांटा था वो है चार्ल्स कूले। नेक्स्ट देखते हैं। आधुनिकीकरण का औद्योगिकरण के साथ प्रकार्यात्मक साहचर्य है। आधुनिकीकरण का औद्योगिकरण के साथ में प्रकार्यात्मक साहचर्य है, ये किसने कहा था फ्रेंड्स? तो वो है W.E. मूरे। किसने कहा था? W.E. मूरे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति का आधार क्या है? तो जाति किससे निर्धारित होती है फ्रेंड्स? तो वो जन्म से ही निर्धारित होती है। तो यहाँ पर जन्म हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। समाजशास्त्री क्षेत्र में किसी अन्य लेखक की अपेक्षा हर्बर्ट स्पेंसर के सामाजिक सिद्धांतों ने अधिक विवाद उत्पन्न किया है। तो ये किसने कहा है? तो फ्रेंड्स, हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में ये किसने कहा था कि समाजशास्त्री क्षेत्र में किसी अन्य लेखक की अपेक्षा हर्बर्ट स्पेंसर के सामाजिक सिद्धांतों ने अधिक विवाद उत्पन्न किया है? तो ये कहा था फ्रेंड्स E.S. बोगार्डस ने। नेक्स्ट देख लेते हैं। धर्म वास्तविक है परंतु ईश्वर धर्म का सार नहीं है। धर्म वास्तविक है परंतु ईश्वर धर्म का सार नहीं है। तो ये कहा था इमाइल दुर्खीम ने।
अगला देख लेते हैं। देवर विवाह संपन्न होता है जब एक पुरुष विवाह करता है। देवर विवाह किसे कहते हैं फ्रेंड्स? लेवीरेट भी बोलते हैं। तो जब एक पुरुष विवाह करता है अपने मृत भाई की विधवा से, तो अपने मृत भाई की विधवा से जब विवाह करता है तो उसको लेवीरेट या देवर विवाह क्या कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अपराधी जन्मजात होते हैं, इस सिद्धांत का समर्थक कौन है? तो ये दिया था लोम्ब्रोसो ने, जो प्रारूपवादी संप्रदाय से संबंधित है। तो उन्होंने कहा था कि अपराधी जन्मजात होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया? तो ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया था इमाइल दुर्खीम ने। अगला देखते हैं। घनिष्ठता विहीन अनुभव प्रदान करने वाले समूह को कहा जाता है, यानी जिन समूहों में घनिष्ठता विहीन यानी घनिष्ठता नहीं पाई जाती है, तो वो कौन सा समूह होता है फ्रेंड्स? तो वो हो जाता है दैत्यिक समूह, सेकेंडरी ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रेंटियर वर्ग की अवधारणा किसने दी? तो फ्रेंड्स, जो रेंटियर वर्ग है इसकी अवधारणा किसने दी थी? तो वो दी थी पेरेटो ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने जनजातियों की समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय उद्यान संबंधी व्यवस्था की वकालत की? तो जो राष्ट्रीय उपवन भी करके आता है, राष्ट्रीय उद्यान भी लिखकर आता है, तो इसका सुझाव किसने दिया था? वो दिया था वेरियर एल्विन ने। किसने? वेरियर एल्विन ने। नेक्स्ट देखते हैं। संस्कृति इसलिए वह कुंजी है जो मानव समाजों एवं मानव प्राणियों के विश्लेषण के द्वार खोलती है। तो ये परिभाषा किसकी है फ्रेंड्स? कि संस्कृति इसलिए वो कुंजी है जो मानव समाजों एवं मानव प्राणियों के विश्लेषण के द्वार खोलती है। तो ये कहा था रॉबर्ट बीयरस्टीड ने। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। बेरोजगारी श्रम बाजार की वो दशा है जिसमें श्रम शक्ति की पूर्ति कार्य करने के स्थानों की संख्या से अधिक होती है। तो ये परिभाषा किसकी है फ्रेंड्स? तो वो परिभाषा दी थी कार्ल प्रिब्राम ने। अगला देख लेते हैं। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? तो मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार बताए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत की जौनसार बाबर की खस जनजाति में किस प्रकार के विवाह की पद्धति प्रचलित है? तो जो खस जनजाति है, जौनसार बाबर की खस जनजाति, उसमें जो विवाह की कौन सी पद्धति प्रचलित है? तो वो है बहुपति विवाह। क्योंकि फ्रेंड्स, जो खस जनजाति के लोग हैं वो पांडवों को अपना पूर्वज मानते हैं, और पांडवों में जैसे कि द्रौपदी ने कई पति थे उनके, कई पतियों से विवाह किया, तो खस जनजाति में भी बहुपति विवाह का प्रचलन पाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संस्था का बोध कराता है? तो संस्था क्या होती है? कार्य प्रणालियों का एक समूह होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, कार्य प्रणाली के स्थापित नियम एवं दशाएं। नेक्स्ट देख लेते हैं। किसने कहा है कि पूंजी स्वयं में कोई बुराई नहीं है, बुराई तो उसका दुरुपयोग है। पूंजी की किसी न किसी रूप में आवश्यकता हमेशा रहेगी। तो फ्रेंड्स, पूंजी के बारे में जो ये विचार हैं वो किसने दिए हैं? तो वो दिए हैं महात्मा गांधी ने। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोटोमोर के अनुसार निम्नलिखित कारकों में कौन सा कारक सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? तो जो बोटोमोर हैं उन्होंने किस कारक को सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी माना है? तो उन्होंने दोनों कारकों को माना, यानी पाश्चात्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और सामाजिक नियोजन। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा समुदाय का तत्व नहीं है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स, समुदाय के तत्व यानी कौन कौन से हैं पहले देख लेते हैं। तो एक निश्चित भूभाग होता ही है, हम की भावना होती ही है, आत्मनिर्भरता होती है। कौन सा नहीं होता है? तो सांस्कृतिक विविधता नहीं होती है, क्योंकि वहां पे लोगों का जीवन लगभग एक समान होता है, विविधता नहीं है।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक मिनट फ्रेंड्स, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक संबंधी नहीं है? तो प्राथमिक संबंधी माता हैं, पिता हैं और भाई बहन होते हैं। तो कौन नहीं है? तो वो हो जाएंगे चाचा। नेक्स्ट देख लेते हैं, श्वेत वसन अपराध की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो श्वेत वसन अपराध की अवधारणा किसने दी थी? तो वो है सदरलैंड। सदरलैंड ने यह अवधारणा दी थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है क्योंकि 125 क्वेश्चंस थे, इसलिए मैंने 2 पार्ट में बनाए हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस आप अच्छे से देख लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि फिर नेक्स्ट एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं प्रीवियस पेपर से। फिर देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है कि अधिकारी तंत्र से किन मूल्यों का ह्रास होता है? तो अधिकारी तंत्र से किन मूल्यों का ह्रास होता है? तो वो होता है परंपरागत मूल्यों का। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है? तो असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया कौन सी हो जाएगी फ्रेंड्स? तो असहयोगी हो जाएगी प्रतिस्पर्धा, क्योंकि ये सारी सहयोगी हैं। अगला देख लेते हैं, जजमानी व्यवस्था अदला बदली है। अदला बदली किसकी है? तो जजमानी व्यवस्था में सेवाओं और वस्तुओं की अदला बदली होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक समूहों को निम्नलिखित 4 वर्गों में किसने विभाजित किया? सांख्यिकी समूह, सहयोगी समूह, सामाजिक समूह और समिति संबंधी समूह। तो ये विभाजन जो किया था समूहों का, वो किया था रॉबर्ट बीयरस्टीड ने। नेक्स्ट देखते हैं, ये एक परिभाषा है कि विवाह बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है। ये किसने कहा है कि विवाह बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है? तो फ्रेंड्स ये कहा था लूथर ने। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन संघर्ष की विशेषता नहीं है? तो इसमें से कौन सी संघर्ष की विशेषता नहीं है? तो फ्रेंड्स वो हो जाएगा निरंतरता, क्योंकि संघर्ष निरंतर नहीं चलता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निरंतरता उसकी विशेषता नहीं है। अगला देख लेते हैं, निम्न में से कौन तृतीयक संबंधी है? तृतीयक संबंधी कौन है देख लेते हैं हम। तो मामा नहीं होंगे क्योंकि वो द्वितीयक में आ जाएंगे। भाई का पुत्र नहीं होगा, पिता नहीं होगा, तो वो हो जाएगा साले की पत्नी। ठीक है फ्रेंड्स, वो हो जाएगी तृतीयक संबंधी। नेक्स्ट देख लेते हैं, 2011 की जनगणना के आधार पर वो कौन सा राज्य है जहां जनसंख्या कम हुई है? तो वो हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आंसर हो जाएगा नागालैंड। नेक्स्ट देखते हैं, संस्कृतिकरण की अवधारणा घनिष्ठ रूप से संबंधित है। जो एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी थी, वो घनिष्ठ रूप से संबंधित है संदर्भ समूह से। अगला देख लेते हैं, समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर किसने बल दिया है? तो सामाजिक तथ्य की बात किसने की थी फ्रेंड्स? आप सभी जानते हैं, वो है इमाइल दुर्खीम। नेक्स्ट देख लेते हैं, वेस्टरमार्क के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप क्या था? तो वेस्टरमार्क ने जो परिवार का प्रारंभिक स्वरूप माना था, वो किसे माना था? पितृ सत्तात्मक को। किसे माना था फ्रेंड्स? पितृ सत्तात्मक। नेक्स्ट देखते हैं, द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो लाइफ डिवाइन पुस्तक लिखी थी वो है श्री अरविंद। नेक्स्ट देखते हैं, पर्यावरण के मनुष्यकृत भाग को हर्षकोविच क्या कहते हैं? तो जैसे हर्षकोविच की एक बहुत ही फेमस परिभाषा है, क्या है वो? संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। तो यहाँ पर हर्षकोविच ने किसे कहा है? तो वो हो जाएगा संस्कृति। तो फ्रेंड्स ये थे आपके पीजीटी 2019 के सॉल्व क्वेश्चंस। जितने क्वेश्चंस आए थे फ्रेंड्स वो मैंने आपको सॉल्व करा दिए, और फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।